किसी बच्चे को लगेगा आगे। तो डाउट में सबसे पहला आपका लोकेशन ऑफ रूट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए। ठीक है, तो दो केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जब दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हों, जब दोनों रूट किसी नंबर डी से छोटे हों। तीसरी सिचुएशन हमारी ये थी कि जब कोई पर्टिकुलर रूट, पर्टिकुलर नंबर दोनों रूट्स के बीच में गिर जाए, मतलब डी यदि इसके बीच में आ जाता है कहीं पर, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जब डी दोनों रूट्स के बीच में आएगा तो आप जानते हो अल्फा बीटा के बीच में किसी भी नंबर पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, और रूट के बीच में चूंकि डी आ रहा है तो रूट डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए कंडीशन अब केवल दो रह जाएंगी। याद रखें डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। अभी तक इसके पहले डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, बट यहाँ पे डी ओनली ग्रेटर देन जीरो है। और दूसरी बात, चूंकि एफ डी नेगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर ए और एफ डी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो तीसरे केस में केवल दो ही बचती हैं कंडीशन। पहले केस में तीन कंडीशन थी, दूसरे केस में तीन कंडीशन थी, तीसरे केस में केवल दो ही बची। और फोर्थ और लास्ट केस आप देखेंगे तो जब भी दोनों में से कोई एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट किसी इंटरवल में दिया जाए आपको, ये K1 K2 क्वेश्चन में देते हैं, इंटरवल देते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1 से 2, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये इंटरवल क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो जब एग्जैक्टली वन रूट एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में अगेन दो सिचुएशन है कि चूंकि यहाँ भी रूट डिस्टिंक्ट होंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा। अब आप देखिए कि जो K2 है वो बीच में आ रहा है और K1 जो है वो अल्फा से छोटा है, मतलब इस पर साइन नेगेटिव आएगा और इस पर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए K1 और K2 पे वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आता है। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स का फोर्थ केस है। चार ही केस है मेनली। पहले दो केस में आपको इसको याद क्या रखना है, पहले दो केस में हमारे पास केवल तीन कंडीशंस हैं, दूसरे केस में भी सेम तीन कंडीशंस हैं, बट आपकी बस ये वाली कंडीशन को आपने ध्यान में रखना है, ये बार चेंज होती है। थर्ड और फोर्थ केस में केवल दो दो कंडीशन बचती है, ओनली टू, जिसमें से भी पहली कॉमन है दोनों में। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, चार कंडीशन है। तो इतना ही बताया नमन, यही है, एक बस शॉर्ट रिवीजन आप देखोगे तो इतना ही बताया है। नमन और कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर, इतना ही था। ओके ठीक है, देख लो भाई, किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो पूछ लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई आपके मन में सवाल आ रहा है इसको लेके तो बताइए। सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब देखिए, जब भी इसका कोई क्वेश्चन रहता है ना सर, वो होता है, मतलब होता है पर नहीं कि थोड़ा सा अटक जाता है कभी कभार। कौन बोला, नाम बताओ। सर आयुष। आयुष देखो, इनिशियली जब शुरुआत करते हो ना किसी बात की, तो सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप कुछ नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ लोगे, थ्योरी में थोड़ा सा आगे चले जाओगे, तो धीरे 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 ये जो प्रॉब्लम है ये आपका शॉर्ट आउट होने लगेगा है। तो बिल्कुल इससे घबराना नहीं है, होता है, ठीक है, प्रैक्टिस की कमी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाओ। और जब अपन नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे, तो अपनी ये जो छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, ये कैलकुलेशन मिस्टेक अपन धीरे 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 इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो चीजें हैं वो आपकी, जो दिक्कतें आपको जा रही हैं वो दूर हो जाएंगी। वैसे आयुष करना क्या है तुमको आगे चल के, मतलब कौन सा एग्जाम देना है? सर जेई देना है, मतलब वही एडवांस और मेंस। जेई मेंस और एडवांस देना है। ओके आयुष, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराओ मत, है ना, बिल्कुल पॉजिटिव सोचो। आज नहीं जो चीज समझ रही है कल आप बहुत बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन चीज है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा,
है ना। आप जानते हो कि पत्थर पे एक मैं पानी का बूंद गिरा दूं तो उससे गड्ढा नहीं हो सकता पत्थर में, लेकिन वही बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो बूंद गिरती रहे एक ही जगह पर, तो वहां पर गड्ढा जरूर हो जाता है ना। तो एक कहावत जो आपने बहुत छोटे में सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुदान, और रस्सी आवत जात है सल पर पड़े निशान। ये कहावत है, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो एक ही आपके पास है, प्रैक्टिस 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 करते जाओ। आप कभी अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं भूलते। आपको नींद में 12 बजे 2 बजे उठा के मैं पूछ लूं बताओ बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, तब भी आप बिना सोचे, आपका ध्यान का वहां नहीं है, तब भी आप बता दो, इतना प्रैक्टिस किया आपने उसका। तो इसलिए बिल्कुल भी पीछे ना हटे, प्रैक्टिस करते रहें, और अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करें। मतलब यार उसका तो आंसर आ जाता है, मेरा नहीं आता है। देखिए सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। कई बार पढ़ाते वक्त अपन बहुत अच्छा फोकस कर लेते हैं, कई बार अपना फोकस नहीं हो पाता उतना अच्छा। तो इसलिए बिल्कुल किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, सबकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, और सब लाइफ में अपना कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे को अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना है। ठीक है, आज जो दोस्त आपके साथ बैठ के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जरूरी नहीं है सेम आईआईटी कॉलेज से या एनआईटी से वो पास आउट हो, सेम कंपनी में आपको जॉब मिले, सेम तनख्वाह हो, तो इतना कोइंसिडेंस लाइफ में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अपना कुछ करेंगे। तो आपने अपनी लाइफ जीना है, आपने अपना कुछ अच्छा करना है। जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसमें एकदम घुस के तैयारी करो। ठीक है, पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर देगी। ये शब्द मेरे आज आप लिख लेना, आप जो पढ़ रहे हो ना 11th-12th, ये आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ मदद करने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह आपको जरूर पहुंचाएगा। जितना भी आप सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी पढ़ रहे हो, ये आपको कहीं बहुत अच्छी जगह लेके जाने वाला है। बस इस बात पे फोकस करके स्टडी करिए अपना। ठीक है, हम बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हम दूसरे एग्जाम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमको करना ही है, ऐसा मान के करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। बस इतना डेडिकेशन चाहिए। आप अपनी पढ़ाई में डेडिकेशन ला लो कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, बस खत्म हो गया मैटर। ठीक है, और वो 10 घंटे की पढ़ाई में आपको जो डाउट आ रहा है, वो डाउट के लिए हमने यहाँ डाउट क्लास रखा है। सर मैंने ये प्रॉब्लम बनाई, या मैं ये थ्योरी पढ़ने जा रहा था, या मैंने ये क्लास अटेंड करी और इस समय पर इस जगह पर मेरे को सिचुएशन में डाउट आया। ठीक है आयुष, क्लियर है? हाँ सर, थैंक चलो यू सर। ठीक है, ओके ओके। सर बोलिए अन्वेषा, क्या है सर? मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, कहाँ भेजा है अन्वेषा? अन्वेषा, ओके। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है इसमें? सर आपने पहले स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाया है? पहले स्टेप में बेटा ये आपको आइडेंटिटी बताया था, बता देता हूँ एक बार। सर मेरा डाउट हो गया, मैं लीव कर दूं? हाँ आप जा, जिनका डाउट हो गया वो जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अन्वेषा देखो, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी जब बताया था तब बताया था कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जो आपने फॉर्मूला कॉपी अपना बनाया है, वो फॉर्मूला कॉपी में आप इसको बिल्कुल टॉप में लिख लेना, बहुत जगह हेल्प करेगा आपको। अच्छा देखिए, नोट्स आपने ऐसे प्यारे बनाने, नोट्स आपने कि आपको कभी पढ़ते वक्त वो दिक्कत ना जाए। तो और शॉर्ट में भी बनाना है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। भाई फॉर्मूला जो कॉपी बनाया ना, वो फॉर्मूला कॉपी में ये फॉर्मूला लिखने का, और अब आप यदि इसको वेरीफाई कर रहे हो, तो यदि वेरीफाई वहां पे करना चाहो तो हर चीज को वहीं वेरीफाई करोगे तो काफी मोटा बुक आपका हो जाएगा फॉर्मूला का। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक पेज का रेफरेंस दे दो, दूसरी को बुक जो बनाओ वो उसके रेफरेंस की बनाओ,
वेरिफिकेशन की बुक बनाओ। एक तो ये फॉर्मूला अपन सिंगल सिंगल लिखेंगे तो एक पेज पे 100 फॉर्मूला आ गया तो ज्यादा जल्दी नजर में आता है, लेकिन आप हर चीज का फॉर्मूला वेरिफिकेशन वहीं लिखोगे ना तो फॉर्मूला बुकलेट भी आपका एक बुक जैसा बन जाएगा। इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करो, केवल फॉर्मूला लिखो और एक छोटी सी लाइन में वहां पे रेफरेंस दे दो कि मैंने ये चीज यहाँ पर वेरीफाई करी है, बस। तो कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये वेरिफिकेशन मेरे को रिक्वायर्ड है तो फॉर्मूला भी तुरंत दिख जाएगा और वेरिफिकेशन का रेफरेंस भी। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके बता देता हूँ। बड़ा सिंपल से फॉर्मूला से आता है इसका वेरिफिकेशन, और वो केवल इतना है कि आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो। ये 10th तक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, बेसिक आइडेंटिटी है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही, बस और कुछ नहीं। बस आपने इस फॉर्मूला में ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो देयरफॉर अब देखो, जब ए को साइन स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर का बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ए की जगह साइन स्क्वायर लिखा और बी की जगह पर मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी जहां जहां ए आएगा वहां वहां साइन स्क्वायर लिखने का और बी की जगह पर क्या लिखने का, कॉस स्क्वायर। यहां भी ए की जगह पर साइन स्क्वायर और इंटू बी की जगह पर कॉस स्क्वायर। अब देखो ये क्या होता है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन पावर 4 कॉस पावर 4। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये ऐसा है। ये हो गया अपना वेरीफाई। तो ये फॉर्मूला लगाया था बेटा, समझा अभी आपको अन्वेषा? यस सर, थैंक यू। ओके, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने आपको सजेस्ट किया ना आप बिल्कुल वैसा करो, सभी बच्चे वैसा करो। भाई फॉर्मूला का कॉपी आपने अभी तक नहीं बनाया तो जरूर बना लो, यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो। यदि आप फैशन में कर रहे हो तो फिर बात अलग है, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो फॉर्मूला बुक बनाओ और वहां पे ये टॉप में जो मैंने लिखा वो फॉर्मूला लिखो, साथ में एक अगला वेरिफिकेशन का कॉपी बना लो और वो रेफरेंस देते जाओ कि भाई मैंने चीज यहाँ पर ये वेरीफाई करी है। तो आप जब एग्जाम समय में प्रिपरेशन करोगे ना तो पजल्ड भी नहीं होगे और आपको हर चीज का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए खैर कोई ना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और बताइए कौन है भाई, जिनका होता जाए वो डाउट जा सकते हैं और जिनको है वो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर वो एपी का 5th वाला नोट आपने जो स्टार्टिंग में ओके 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 ठीक है ठीक है। वो तो क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है अपना, मतलब मैंने एज अ रिजल्ट आपको लिखा दिया। देखो वो 5th वाला जो था रिजल्ट वो अपना ये था कि इफ एपी में mth टर्म आपको 1/n और nth टर्म आपको 1/m दिया है, तो मैंने आपको ये 2-3 बातें बताई थी कि जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है ये दोनों 1/mn आता है और इसका जो mnth टर्म है वो 1 आता है। 2 बातें। किसका डाउट है ये, नाम बताओ बेटा। हर्ष, ओके ठीक है हर्ष, यही वाला था ना 5th रिजल्ट? यस सर। ओके चलिए ठीक। तो अब देखो अपन इसको वेरीफाई कर देते हैं। एक तो जनरल जो बात नोटेबल है कि अपन जानते हैं एपी का nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ना, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और जो भी आप यहाँ पे टर्म निकालोगे उससे एक कम आएगा। 10th टर्म निकालोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था, मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि mth टर्म 1/n है, तो mth टर्म जब यहाँ m लिखोगे तो यहाँ m-1 हो जाएगा। तो
a प्लस m माइनस 1d, ये कितना दिया है, और nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, ये कितना दिया है आपको, 1/m दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दो टर्म इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये दो टर्म की हेल्प से आप a और d का वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि यदि मेरे को AP का कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो मेरे को a और d रिक्वायर्ड होता है, और वंस वी गेट a एंड d तो फिर मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। तो a और d दो अननोन है, और दो अननोन निकालने के लिए कम से कम हमको दो कंडीशन चाहिए पड़े, इसलिए आपको क्वेश्चन में दो टर्म दिए जाते हैं ताकि आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d निकाल लो। तो अब इसको हमेशा जब भी दो टर्म दिए हों और उससे a और d निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप है उठा के आप इनको सीधा सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का a माइनस, नीचे का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का a माइनस k से कट जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो d कॉमन आ जाएगा, और अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो m माइनस 1 में n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, ये आ गया। इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, m बन जाए m माइनस n अपॉन mn आएगा। अब आप देख रहे हो ये m माइनस n भी उड़ गया, तो कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना आ गया, 1/mn, मेरे को d मिल गया। अब मैं ये d का वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, a प्लस m माइनस 1d बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैंने अपने d की वैल्यू डाल दी। क्या निकाला अभी आपने d का वैल्यू, 1/mn निकाला। ओपन करो जरा इसको, mn m इंटू m बाई एन, ओपन करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो m कट जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आता, 1/n उड़ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाता है, 1/mn। तो मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास d भी आ गया, और मेरा पहला रिजल्ट हो गया वेरीफाई कि a और d दोनों 1/mn होते हैं। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, mns टर्म निकालना है, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। भाई tmn का फॉर्मूला क्या होता है, ये है, n की जगह mn लिखना है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, mn माइनस 1 इंटू डी। अब डालो वैल्यू, a का वैल्यू कितना है और d का वैल्यू कितना है, d भी 1/mn है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो mn/mn 1 हो जाएगा, और माइनस का 1/mn आएगा, तो ये भी उड़ जाता है। अब क्या बचा 1, तो हमारा mn टर्म 1 आ गया। ठीक है हर्ष, समझा कुछ? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फर्दर रेफरेंस के लिए, कोई और लगता है तो पूछ लेना आप डाउट। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर मेरे को ना हाइट एंड डिस्टेंस का एक डाउट है, मतलब डाउट है कि मुझे डायग्राम में थोड़ा बनाने में थोड़ी परेशानी जा रही है। सर मैं एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊँ आपको? तू सेंड कर दे मेरे को ग्रुप में, मतलब मेरे पर्सनल में सेंड कर दो, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा ठीक है सर। जब तक वो सेंड, हाँ बोलो। सर वो जो मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर रैशनल एक्सप्रेशन है ना सर, वो थोड़ा समझाओ। कौन सा? सर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और उसमें केवल एक ही बात लर्न करनी है आपको, क्वाड्रेटिक का चाहे मिनिमम पूछें चाहे मैक्सिमम, एक बात याद कर लो बस, आप मिनिमम और मैक्सिमम का हर क्वेश्चन बना लोगे। और वो क्या है, चाहे मिनिमम पूछें चाहे मैक्सिमम पूछें, ये नोटेबल बात, मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा कुछ भी पूछें, चाहे मिनिमम पूछें चाहे मैक्सिमम पूछें, सीधा आप उठा के ये कैलकुलेट किया करो, d/4a। d का वैल्यू क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट है,
बी स्क्वायर माइनस 4a। हमेशा कुछ सोचने का जरूरत नहीं। आपको पूछें कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस डी बाय 4a, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस डी बाय 4a, हर कंडीशन में माइनस डी बाय 4a। ठीक है। अच्छा, ये कितने पर मिलता है? तो एट पॉइंट x बराबर माइनस बी बाय 2a। 6 की 6 कंडीशन के लिए यही पॉसिबिलिटी है। 6 में से कोई भी केस आ जाए, केस नंबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, पांचों 6 केस के लिए हमेशा मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू, आप देखो जरा जो मैंने लिखाया है उस पे जाके अब आप देखोगे, हर जगह मैंने आपको माइनस डी बाय 4a लिखाया है। और किस पॉइंट पे लिखाया? माइनस बी बाय। तो एक बात रखता माननी है बस आपने कि मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, माइनस डी बाय 4, और किस पॉइंट पे? माइनस बी बाय 2 पे। ठीक है, समझा आयुष अभी? हाँ सर। ओके, इसको बिल्कुल रट्टा मान लो, ये कहीं भी गलत नहीं होगा आपका। मैं क्वाड्रेटिक का मिनिमम पूछूं या मैक्सिमम पूछूं, माइनस डी बाय 4a आप लिख के आ जाओ। और कोई डाउट किसी बच्चों को? देखो संस्कृति, जो तुम्हारा डाउट है उसका डायग्राम देख लो। टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई। ये 15 मीटर कोई बिल्डिंग दिया है, इसके टॉप से मतलब यहां से किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है, और इसी बिल्डिंग के बॉटम से ये टावर का 60 डिग्री दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है और ये टावर का हाइट आपने फाइंड करना है। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो आप बस ये दो निकाल लो और उसके बाद यू गेट योर आंसर। ठीक है संस्कृति, समझा डायग्राम? यस सर। ओके। और बोलो भाई, कौन है? सर फिर एक बार 65 वाला और 70 वाला भी बता दो ना, वो जो मैंने भेजा था। देखो ये जो अपना ये है ना, ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है जेई के। ठीक है, केवल 10th लेवल के आपने क्वेश्चन करना है। तो 65 जो आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इस तरीके का क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल स्किप कर देना। मैंने आपको 2018, 19, 20 तक के क्वेश्चन बताए हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं आए, तो बिल्कुल स्किप करो, बिल्कुल करने का कोई जरूरत नहीं है। 65 ओके ठीक है सर। संस्कृति। और 70 तुम्हारा दिख नहीं रहा, एक मिनट, 70 इसमें आया नहीं है। 70 भी है क्या? 65, अच्छा अच्छा, 70 के लिए अगला पेज दिया है। तो 70 में आपको जो
A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a, so that it slides a distance b down to the wall, making an angle beta with the horizontal. देखिए ये आपको पहली सिचुएशन दी है कि जो लैडर है वो इस तरीके से रखा हुआ है और कितना एंगल बना रहा है ये अल्फा एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल आपको अल्फा दिया है। और उसके बाद आपको बोला है कि यदि मैं इसके ये फुट को ए लेंथ मूव करा के ये पॉइंट तक खींचता हूँ, तो ये जो इसका अपर पोर्शन है ये अब स्लाइड होगा। जब आप इसको खींचोगे तो ये इधर नीचे स्लाइड होगा, तो जब ये नीचे स्लाइड होगा तो अब आपका, चलो ए डिस्टेंस में ये मान लेता हूँ, ये ए है, तो अब ये जो एंगल दिया है ये एंगल आपको बीटा, ये लेंथ आपको बी दी है, सो दैट इट स्लाइड्स डिस्टेंस बी डाउन टू द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बीटा दिया है। ये है क्वेश्चन, समझ गया अभी 70? सर ओके, अब आप इसको ट्राई करो। डायग्राम तुमने बना लिए थे, ये बनाते नहीं आ रहा था आपको? हाँ सर, डायग्राम ही नहीं समझ रहा था। अच्छा, अब कर लोगी मेरे हिसाब से, अब ट्राई करना, अब आ जाएगा। हाँ सर। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम सर। और कोई बोलिए सर। बोलो बेटा कुणाल। सर आप मॉड्यूल से क्वेश्चन बता दीजिए ना, कोणते प्रैक्टिस करना है, वही पूछना था, क्वाड्रेटिक मॉड्यूल कौन सा? इक्वेशन के। अच्छा, तो ऐसा कर तू, क्या मॉड्यूल तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूट में है, तो तुम ऐसा करो, क्योंकि मेरे को कोई 4, 5, 6 पेज जो है वो फोटो भेज दो, फिर उसमें से मैं सिलेक्ट करके बता देता है। ऐसा डेली अपना प्रैक्टिस रखो, मैं डेली बताता जाऊंगा तुमको, ठीक है कुणाल? ठीक है सर, अभी भेज दूं सर? हाँ अभी भेज दो। सर उसमें से कैसे भेजूं, मतलब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भेजूं कि जो सॉल्व एग्जांपल है उससे वो भेजूं? तुम्हें जो नहीं समझ रहा शुरू से वो भेजना शुरू करो। देखो एक दिन में अपन पूरा तो कर नहीं सकते, तो यस आपने सर। एक टारगेट बनाया होगा कि भाई मेरे को आज दिन भर में इतने क्वेश्चन बना लेने या इतना पोर्शन कवर कर लेना है, उतना पोर्शन भेज दे, मैं बता देता तेरे को, ठीक है? ठीक है सर, अभी अभी भेज दे रहा हूँ। ओके। बोलो मानसी, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? एकदम शांत बैठी हो। मानसी को आवाज ही नहीं जा रही, शायद नेटवर्क इशू है, ज्वाइन होने में ही बहुत समय लग गया था मानसी को। सर संस्कृति है क्या? संस्कृति चली गई क्या? कि है? चली गई लगता है। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? सर हम लोग मतलब हम आरडी शर्मा से भी कर सकते हैं क्वेश्चन? आरडी शर्मा से? हाँ हाँ कर सकते हो बिल्कुल। ये नंबर तुम्हारा है क्या 38 लास्ट में? कौन भेज रहा है? यही भेज रहा होगा। सर मैं भेज रहा था, कुणाल। कुणाल, ओके ओके। नंबर ये तुम्हारा पर्सनल है कुणाल?
हाँ सर। चलो तुम्हारे नाम से इसको सेव कर लेते हैं। और कुणाल फाउंडेशन। अच्छा, तो ये तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। हाँ सर, पहला वाला हम्म। प्रैक्टिस का है। तो पहला क्वेश्चन उसमें तुम्हारा बन जाएगा, नहीं आ रहा है क्या? सब बन जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा था कि एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी बता दीजिए वो। देखो, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना वो आप कर सकते हो। जैसे बाकी तो आप सब ट्राई करिए 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कंसेप्ट अभी पढ़ने का है, तो 7 और 8 छोड़ो वहाँ पर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ो, 7 8 11 छोड़ो, ठीक है। 7 8 11 के बाद 13, 7 8 11 13, नहीं 13 बना लोगे, रियल रूट्स बोला है ना एक्चुअली, नहीं क्यूबिक इक्वेशन बनेगा वो। तो 7 8 11 13 छोड़ो, और उसके बाद आपका, आई होप आप ट्राई कर सकते हो ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये लॉग वाले क्वेश्चन है, लॉग अभी आपको पढ़ने का है, ठीक है। इतना छोड़ के बाकी ट्राई करो। बाकी तो ग्राफ राफ ये सब आपको बताया तो है। आप ये दूसरे 13 के बाद रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क चला गया था। 13 के बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा है। 13 के बाद मैंने आपको बताया है जो लास्ट के दो क्वेश्चन आपको लॉग वाले हैं ना, 20 और 21, 20 और 21। यस सर। हाँ, इनको छोड़ के बाकी सब ट्राई करो, बाकी बनेंगे आपसे। और बाकी जो सेकंड पेज भेजा है उस पर तो थ्योरी दिख रहा है मेरे को पूरा। हाँ सर, वो बाय मिस्टेक सेंड हो गए थे वो बाकी के दो। ओके, ठीक है, तो इतना ट्राई कर भाई, है ना। हाँ ठीक है सर, इतना ट्राई कर लूंगा आज। ओके ओके ओके, चलो। और कल कोई पूछ किसी लूंगा को? सर, अगर कोई नहीं जमा तो। हाँ हाँ हाँ, पूछ लेना। थैंक यू सर, बाय सर। ओके ओके बेटा। और कोई है भाई डाउट वाले? तो अन्वेषा क्या हो गया तुमको, क्या चाहिए, क्या छूट गया तुम्हारा अन्वेषा? रिकॉर्ड तो किया है सर मैंने, कुछ डाल नहीं दूंगा। छूटा। अच्छा अच्छा चलिए, फिर किसी को डाउट नहीं है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय सर बाय, गुड नाइट। हाँ बोलो सर, सुजल सर, सर बोलो आज जो सुजल। आपने होमवर्क दी, हाँ, सर आज जो आपने होमवर्क दी वो नहीं आ रहा। ट्राई तो कर, अभी तो क्लास खत्म ही हुई है, दिन भर है तेरे पास, ट्राई कर सकता है। कौन से बैच में सुजल? सर उसको फोर्थ। सर्कुलर इंडियन मेथड से करना है। कौन सा क्वेश्चन था वो? मेरे हिसाब से वो कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने तुमको करने के लिए? वो वॉच मिनट हैंड वाला था क्या सुजल? मिनट हैंड वाला क्वेश्चन था क्या यस वो सर, उसका? ओके ओके ओके, यस हाँ सर। उसको सर्कुलर वाले से करना है। देखिए अपन जानते हैं, बस इस बात पे फोकस करो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आपको क्वेश्चन में मिनट हैंड की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब वो रेडियस के बराबर होगी, मतलब आर मेरे को दिया है 10। और उसके बाद मेरे को ये पता करना है कि वो मिनट हैंड 20 मिनट्स में कितना मूव किया, मतलब मेरे को आर्क लेंथ पता करना है, एस पता करना है। तो एस पे क्वेश्चन मार्क है, आर 10 दिया है। और अब बात होती है एंगल की। तो अब आपको बस एक बात छोटी सी सर्च करनी है, ठीक है। आप ये सोचिएगा आज दिन भर में कि जब घड़ी 20 मिनट चलेगी तो कितना एंगल बनाएगी सेंटर पे। ये आप जानते हो, पूरा 1 घंटा मिनट हैंड जब चलता है तो 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। तो यदि वो 20 मिनट मूव करे तो कितना एंगल बनेगा।
तो आपको इस तरीके से एंगल मिल जाएगा। ठीक है, एंगल मिल गया, रेडियस मिल गई, तो आर्क आ जाएगा। ये मैंने आपको हिंट दिया है सुजल, आप ट्राई करना, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सुजल? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, टेक बाय सर। केयर, बाय बेटा, बाय एवरीवन।